हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ बेड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम इसलिए हो सकता है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और उसकी आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है उसकी कुछ साउंड आपको आ सकती हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या है कि थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो प्लीज़ ईयरफोन यूज़ कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं चिल्ला रही हूँ जितना ज़ोर से चिल्ला सकती हूँ। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और ओपन माइंड होकर के इसे गाइडेंस के तौर पर आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, उनका एज अलग अलग होगा। तो सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है, तो जो रिजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे मैच कर जाए और हो सकता है उसको कुछ पार्ट आपसे मैच करे और हो सकता है बिल्कुल कोई भी पार्ट आपसे मैच ना करे। अगर आप 10-12 मिनट देखते हो और आपको लगता है कि बिल्कुल भी रीडिंग आपसे कनेक्ट नहीं कर रही है तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को तुरंत छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, खुद को बेवजह निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पज़ आपको हील करना है, आपको पॉजिटिविटी देना है, निगेटिव करना नहीं है। ठीक है। सेकेंड चीज़, फिर आप हमारे ही चैनल पे कोई दूसरी रीडिंग या फिर किसी भी चैनल पे जाकर के कोई दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी तो आपके लिए रिजोनेट करेगी। मेरी ज़्यादातर रीडिंग जो भी होती है वो टाइमलेस होती हैं, तो मेरी कोई भी रीडिंग अगर आपके सामने पॉपअप होती है तो उसका मतलब है इसमें कोई ना कोई मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके लिए ज़रूर है। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन को प्रे करिए कि आपको आपके सवालों के सही जवाब मिले। खुद को सेटल डाउन करिए, पानी पीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, हो सके तो मेडिटेट करिए खुद को। और उसके बाद फिर क्या करना है, आपको अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम 3 बार दोहराइए। उसके बाद जब भी आप डिस्कनेक्ट करने लगते हैं या फोकस आपका डेविएट होता है तो आप अपने पर्सन का नाम जो है उसको दोहराना है आपको, क्योंकि हम एनर्जी रीड करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपकी एनर्जी इधर उधर शिफ्ट होती है तो फिर रीडिंग कंफ्यूजिंग हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, वो पूरी रीडिंग आपके लिए स्पेशली 99 पोर्टल पे मैंने डाली थी। 99 पोर्टल का इफेक्ट अगले 1 महीने तक रहने वाला है, 10-10 तक रहने वाला है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो रीडिंग बहुत है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मतलब जो बातें हैं जो मैंने बताई हैं कि क्या क्या आपके रिलेशन में हो सकता है, उनको आप किस तरह से रेमेडीज़ भी बताई हैं मैंने कि किस तरीके से आप उन चीज़ों को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है 99 एंडिंग को दिखाता है, तो कहीं आपका रिलेशन एंड ना हो जाए इस बात के लिए हमने कुछ रेमेडीज़ उसमें दी हुई हैं आपको। ठीक है, तो अगर टाइम मिले तो आप देख सकते हैं उसको। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, उनके रिलेशन में प्लीज़ बताएं। मटेरियलिस्टिक, ठीक है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है आपकी या आपके पर्सन की। ठीक है, या हो सकता है दोनों की। मटेरियलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है दुनियावी चीज़ें। ठीक है, स्टेटस, पैसा, खूबसूरती, इमोशंस नहीं है इसमें। ठीक है, हर चीज़ मैटर करती है इमोशंस को छोड़ के। यहाँ पे प्रैक्टिकल सोच जो होती है ना उसको कहते हैं मटेरियलिस्टिक अप्रोच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स को लेकर के, व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। डिज़ायर, कुछ इच्छा है आपकी, कुछ इच्छाएं हैं। ठीक है, कैसी इच्छाएं हैं अभी हम आगे देखेंगे। कुछ इच्छाएं हैं आपकी जो पूरी नहीं हो रही हैं शायद, या जिनका वेट किया जा रहा है इच्छाओं की पूर्ति का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। कर्मा चल रहा है। ठीक है, कर्मा। और 1 नंबर कल का अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने चीज़ बोली है, कल की रीडिंग में भी ये चीज़ आई है कि कर्मा। ठीक है, कर्मा होता है जो भी आप पास्ट लाइफ में अपने कर आए हैं, जो भी आपके बैगेज हैं, आपके पर्सन के बैगेज हैं, ठीक है, उनको क्लियर किया जा रहा है। वो इस वक्त कर्मा भुगत रहे हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। बिट्रेयल,
बिट्रेयल, धोखा चल रहा है आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है। कोई है जो किसी ने किसी को धोखा दिया है, बट यहाँ पे कर्मा भी काम कर रहा है, ठीक है। अगर धोखा दे रहा है कोई, आपने दिया है या आपके पर्सन ने दिया है, आपको दिया है, कोई भी किसी को जहाँ पे भी जो धोखा दे रहा है या दिया है पास्ट में, तो वो अपना कर्मा भुगत रहा है, उसको वापस मिलेगा, ठीक है। कर्मा यानी कि जो आपने दिया है, जो बोया है वही काटेंगे आप, ये चीज़, चाहे वो आपका हो, आपके एंड से हो या आपके पर्सन के एंड से हो, ठीक है। वेटिंग गेम, ठीक है, इंतज़ार चल रहा है, अभी कुछ इच्छाओं की पूर्ति का इंतज़ार चल रहा है, ठीक है। वेटिंग गेम है आप लोगों के बीच, शायद आप भी कर रहे हैं, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, ये चीज़ है। बिट्रेयल, धोखा, एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। जो सच है वही आपको सुनना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ शुगर कोटेड सुनना है तो रीडिंग छोड़ दीजिए, आप कुछ और देख लीजिए जा करके, ठीक है। अगर आपको इंटरटेनमेंट पर्पज़ से अच्छी अच्छी बातें सुननी है तो आप कहीं और जा सकते हैं, जहाँ लोग ज़बरदस्ती की फ़ेक रीडिंग बना देते हैं, ज़बरदस्ती उसको शुगर कोट कर देते हैं, ठीक है, रियलिटी बताने की बजाय। तो यहाँ कुछ भी शुगर कोट नहीं होता है, जो भी बताते हैं रियल बताते हैं। तो अगर आपको सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो ही देखें रीडिंग को, ठीक है। और आई थिंक आपको सच्चाई सुननी चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है आज, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग आज बताएं। लास्ट सफ़र, बहुत तेज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कहाँ हो रही है बताना मेरे को, आपके यहाँ हो रही है कि नहीं। हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सुबह से हो रही है, सुबह से, बल्कि रात से ही हो रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी से झगड़ा हुआ है, ठीक है, किसी से झगड़ा हुआ है उनका, और लेकिन वो उसी की तरफ देख रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है स्टॉक करने को, दिखाती है, ठीक है, किसी मैसेज को दिखाती है, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, या किसी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, स्टॉक कर रहे हैं किसी को सोशल मीडिया पे, ये दिख रहा है। 9 ऑफ डिज़ायर, मैंने जैसे बोला था ना, इच्छा है उनकी, जो भी है आपके पर्सन की, ये इच्छा भी हो सकती है कि वो कोई उनकी विश फुलफिलमेंट है, कोई है किसी प्यार से रिलेटेड है, कोई 2 ऑफ कप्स है, जहाँ वो अपना म्यूचुअल लव फील करते हैं, जहाँ वो अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। कोई उनका सोलमेट है जिसके साथ वो एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। वो उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो उसे अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो उनकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो उनको दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स हैं, उसको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। अगर हम इस 9 और 1 कप को अगर हम कंप्लीट कर दें, मिला दें इसको, ये अपना प्यार भरा कप इस तरह देना चाहते हैं, तो ये 10 कप हो गए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है एक कंप्लीशन को, एक मैरिज को, एक हैप्पी मैरिड लाइफ को। द हायरोफेंट का कार्ड भी मैरिज को दिखाता है, ठीक है। वो अपने ट्रू लव के साथ मैरिज करना चाहते हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, पर शायद उनका उससे झगड़ा हुआ है, ये चीज़ है। उनके मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, किसी तरीके की निगेटिव एडिक्शन में भी है, पावर में भी है, थोड़ा ईगो आ रहा है, ये भी चीज़ है उनके अंदर। दूसरी चीज़, पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, ईगोस्टिक हो रहे हैं थोड़े से, ये चीज़ ईगो आ रही है। डेविल की एनर्जी में थोड़ा सा निगेटिव इन्फ्लुएंस भी है उनके अंदर किसी तरीके का, हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक हो, या हो सकता है उनके अंदर कुछ बैड पैटर्न्स हैं, कुछ बैड एडिक्शंस हैं उनके अंदर, ठीक है। बिट्रेयल, धोखा देने की आदत कहीं ना कहीं हो सकती है, ये डेविल ही है उनके अंदर, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स अपना पाना तो चाहते हैं, लेकिन डेविल एनर्जी उनके अंदर है, उनको ख़त्म नहीं करना चाहते। लोगों के लिए फिजिकल अट्रैक्शन, किसी की तरह के ट्रांसफ़र, किसी तरह के मूवमेंट को दिखाता है। खुद को आइसोलेट किया हुआ है, अकेले हैं इस वक्त, उन्होंने कुछ चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, ये 2 ऑफ कप्स को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, स्लीपलेस नाइट है, तकलीफ हो रही है, कहीं झगड़ा हुआ है, किसी तरीके की कोई चीज़ें हैं, धोखा हो सकता है उनको मिला है कहीं पे, कर्मा अपना ले रहे हैं। ये 9 ऑफ सोर्ड्स उन्होंने शायद आपको दिया था, स्लीपलेस नाइट, धोखा उन्होंने आपको दिया है, अभी वो धोखा उनको कहीं और से मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। चैरियट की एनर्जी है, ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं। इसके साथ में चैरियट एक वॉर को भी दिखाता है। चैरियट का कार्ड जो दिखाता है, ये इस चीज़ को दिखाता है कि कहीं कोई वॉर है, लड़ाई है, जो धर्म के लिए, सच के लिए लड़ी जा रही है,
उसका साथ देना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट कुछ भी है, जो भी चीज़ें हैं उनको अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल हो रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट दोनों चीज़ें, साथ में ये मिस्टीरियस को भी दिखाता है। कुछ हिडन है, कुछ सीक्रेट्स उन्होंने अपने रखे हुए हैं जो उन्होंने रिवील नहीं किए हैं अब तक आपके सामने, मतलब किसी के सामने नहीं किए, कुछ हिडन है, छुपा के रखा हुआ है उन्होंने सबसे, ये चीज़ है। डेथ की एनर्जी दिखाती है कुछ ख़त्म होने को और एक न्यू बिगिनिंग को, ठीक है। किसी तरीके की कुछ हुआ है, कुछ ख़राब हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई बैड न्यूज़ हो सकती है कि उनके घर में या उनके रिलेशन में किसी की डेथ हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी तरफ ये भी चीज़ है कि उनमें कुछ है जो ख़त्म हो गया है, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, उसकी एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, ठीक है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी, किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी को मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स है कोई उनकी ज़िंदगी में, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। कोई सांवले कलर का हो सकता है उनकी ज़िंदगी में है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। जजमेंट है किसी तरीके का, न्याय देना चाहते हैं, ठीक है, या न्याय मांग रहे हैं, अभी हम देखते हैं न्याय है कुछ किसी तरीके का। कर्मा डेफिनेटली है, कर्मा फेस कर रहे हैं अपना, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी कर्मा को भी शो करती है, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स की सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, साथ में आप लोगों की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये भी चीज़ है। द एम्प्रेस की एनर्जी भी आ गई, ठीक है। वो है, कोई है उनकी ज़िंदगी में, कोई दो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में, एक क्वीन ऑफ वेंट्स है, एक एम्प्रेस है, ठीक है। कई लोग हो सकते हैं आपके पर्सन फ्लर्टी नेचर के भी हो सकते हैं, बट यहाँ तो बेसिक अभी फ़िलहाल की नज़र कंडीशन में ये है कि वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा डीप प्यार फील कर रहे हैं, इमोशनल जो है वो सोल कनेक्शन किसी के साथ फील कर रहे हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है वो थोड़े से फ्लर्टी नेचर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा टाइम अपना ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी मज़े लेने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे लोग हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में। द एम्प्रेस हो सकती है, जहाँ से उन्हें किसी तरीके का फुलफिलिंग, कहीं पे उन्हें एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज उनको दिखाई दे रही है, जहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, मॉनिटरी गेन हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें। कोई हो सकता है द एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी में है, जहाँ से उन्हें ये लग रहा है कि अगर यहाँ इससे शादी कर लेंगे तो उनको पैसा भी मिल जाएगा और उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं से मूव ऑन करने की एनर्जी भी है, ठीक है। कहीं से कुछ ख़त्म हुआ है, कहीं कोई रिश्ता है एक जगह उनका टूटा है, जहाँ से उनको बैक स्टेप मिला है, धोखा मिला है उनको बहुत बुरी तरीके से, स्लीपलेस नाइट है। अब वो किसी और के साथ जाना चाहते हैं, किसी एक जगह से धोखा खा चुके हैं आपके पर्सन, ठीक है। अब उन्हें अपना प्यार याद आ रहा है, ठीक है। वो किसी एम्प्रेस के पास गए थे अपना ये देखने के लिए कि शायद उनको वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये चीज़ है। और वहाँ पे याद देख रहे हैं, मतलब किसी एक जगह पे उनको धोखा मिला है, या तो उन्होंने मल्टीपल रिलेशन, अभी हम आपकी एनर्जी देखते हैं तब देखते हैं कि क्या कंडीशन निकल के आती है। आपके पर्सन अभी फ़िलहाल अपने ट्रू सोल जो उनका कनेक्शन है, जहाँ से जो लड़ाई हो गई ख़त्म हो गया है, उस पर फोकस कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में अभी। लेकिन इसके साथ साथ वो सोशल मीडिया पे भी थोड़ा सा रहे हैं, या फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, और उनको आदत है कई सारे लोगों की, या पास्ट में कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है कि वो किसी और के पास अपना मॉनिटरी गेन देखने के लिए शादी वादी के चक्कर में गए होंगे। किसी कोई द एम्प्रेस उनकी लाइफ में थी, जहाँ उनको ये लग रहा था कि शायद उनको वहाँ शादी हो जाएगी तो उनको खूब सारा पैसा भी मिल जाएगा और उनकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ भी होगी, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा था, लेकिन शायद वहाँ से उन्हें धोखा मिला है, ये कंडीशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपकी एनर्जी क्या आती है, तो रीडिंग जो है थोड़ी सी और क्लियर होगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। ये लो, आप ही में है एम्प्रेस, आप ही एम्प्रेस हैं आज की रीडिंग में।
एक्चुअली उनकी क्वीन ऑफ वेंट्स भी आप ही हैं, मतलब आप लड़का हैं लड़की हैं अपने हिसाब से लीजिएगा। क्वीन ऑफ वेंट्स भी आप ही हैं और उनकी एम्परस भी आप भी हैं, ठीक है। हो सकता है आप इतने, हो सकता है सारी क्वालिटीज़ आपकी, ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग एनर्जी हो। कई बार हो सकता है उन्होंने एनर्जी अपनी वो भी की हो, ठीक है, कई लोगों के साथ भी उन्होंने ट्राई किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी वहाँ पे तो आई थी, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अभी पर्सन आपकी क्या है, पास में हो सकता है थर्ड पार्टी रही हो, पर अब प्रेजेंट टाइम में कहीं से, क्योंकि वहाँ से कहीं से तो उनको धोखा मिला है, ये चीज़ हुई है, तो वो अपना कर्मा भोग रहे हैं। पास्ट में वो आपको थर्ड पार्टी में, बेशक यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट में क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है, हम प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हैं। तो उसमें क्या है, पास्ट में डेफिनेटली, क्योंकि थर्ड पार्टी वहाँ पे आया था, वो थर्ड पार्टी के साथ पहले शायद उन्होंने मज़े मारे हैं, ठीक है, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए थे, आपको उन्होंने पेन दिया था, आपको तकलीफ दी थी, उनको कर्मा वापस मिला है, जजमेंट हुआ है डिवाइन की तरफ से, उनको कर्मा वापस मिला है। और अब उनको थर्ड पार्टी ने, जहाँ वो गए थे अपनी फुलफिलिंग के लिए, उनको ऐसा लगा था कि किसी के लिए चाहे फिजिकल अट्रैक्शन फील रहा हो, चाहे उनका मॉनिटरी गेन, क्योंकि उनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है आपके पर्सन की, ठीक है, पैसा बहुत पकड़ते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। इस रीडिंग में भी आ गया आपके पर्सन भी जो है उनके लिए पैसा बहुत मैटर करता है। तो उस कंडीशन में क्या मटेरियलिस्टिक अप्रोच है उनकी, तो वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं, इस तरीके की उनकी एक कंडीशन है, क्योंकि वो एक डेविल है, ठीक है। उनके अंदर जो भी है, उनके अंदर वो सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते होंगे, जो भी चीज़ है, कुछ भी है, लेकिन इसके अलावा इसके बाद भी उनके अंदर एक कंडीशन ये है कि आपके लिए यहाँ पे सोल कनेक्शन का, यहाँ पे हालांकि एस ऑफ कप्स का कार्ड भी डिवाइन लव को दिखाता है, ठीक है, डिवाइन लव को दिखाता है उनको। मैं एक क्लैरिफायर ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, किस चीज़ के लिए ले लेती हूँ, डेविल कौन है, अच्छा ये देख लेते हैं, 6 ऑफ कप्स किसके लिए है, आपकी याद है, ठीक है, तो हम 6 ऑफ कप को ही ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन में बताएं 6 ऑफ कप्स किसकी यादें आ रही हैं इनको, प्लीज़ बताएं, कोई कार्ड उल्टा हुआ है, प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई है जिससे झगड़ा हुआ है, कोई, ठीक है, जिससे झगड़ा हुआ है, जिसने हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है, वापस अपने उसी के पास लौट रहे हैं जहाँ से छोड़ के गए थे, ठीक है। द एम्प्रेस को और क्लैरिफाई कर लें एक बार। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की बॉटम में एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स यानी वापस उसी के पास आना चाहते हैं जिसकी मेमोरी यादों में खोए हुए हैं, ठीक है, आपकी यादों में खोए हुए हैं। आप शायद आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है, अभी आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है, इस वजह से आप नहीं कर रहे हो, बात नहीं हो रही है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं या मिनिमल कॉन्टैक्ट है, फॉर्मल बातचीत हो रही है, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें, एक कार्ड दें प्लीज़ डिवाइन एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन, वन कार्ड, ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपके साथ लड़ाई झगड़े हैं, 9 ऑफ वैंड्स, बर्डन, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, अगेन लड़ाई झगड़े, ठीक है, इसीलिए अभी प्यार नहीं फील कर रहे हैं। देखिए आपके लिए प्यार, अभी वो प्यार आपके लिए ही है, बॉटम में देखो एनर्जी होनी चाहिए, ये देखिए मैंने क्या बोला था, बॉटम में एनर्जी होनी चाहिए और बॉटम में एनर्जी है। चलिए पूरी पिक्चर एकदम क्लियर है, ठीक है। बर्डन हो रहा है, द एम्प्रेस क्या है, द एम्प्रेस उनसे क्या है, नाराज है इस वक्त। द एम्प्रेस आप है उनकी ज़िंदगी में। एम्प्रेस का कार्ड दिखाता है फ्रूटफुलनेस को, किसी चीज़ की सक्सेस, एक ऐसा पर्सन जिसके पास सब कुछ है, ठीक है, जैकपॉट मान लीजिए। द एम्प्रेस जो है इस केस में अलग अलग रीडिंग में अलग अलग तरीके से एनर्जी को रीड किया जाता है, यहाँ की कंडीशन जो अभी है, बाकी कार्ड को कंसीडर किया जाता है तब की जाती है एनर्जी। आपके पर्सन क्या है, आपको नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी आपको अपना प्यार भरा कप एक ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके साथ एक अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में अपना बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों के बीच में नहीं है। रीज़न उसका क्या है
क्योंकि पास्ट में आपके पर्सन ने बार वो डेविल है, उनके अंदर कुछ नेगेटिव एडिक्शंस हो सकते हैं, उनके अंदर हो सकता है उनका फ्लर्टी नेचर है, वो कहीं भी किसी के साथ भी चले जाते हैं, किसी को भी देख के उनकी तरफ ड्रॉन हो जाते हैं। दूसरी चीज़ उनका क्या हो सकता है उनको किसी तरीके की स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, इस तरीके की हैबिट हो। और उनके अंदर मतलब डेविल जो होता है ना, एक तरीके से राक्षस मान लीजिए, उसके अंदर सारे नेगेटिव पैटर्न हो, झूठ बोलने की आदत हो सकती है, धोखा देने की आदत हो सकती है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आपको भी ये चीज़ लगती हो कि शायद उनके अंदर प्यार व्यार नहीं है, क्योंकि इस तरीके की जो डेविल एनर्जी जो रहती है ना, उनके अंदर क्या होता है, वो अपना प्यार अगर उनके दिल में है भी ना, तो वो बाहर नहीं निकल के आ पाता। उनके पैटर्न बहुत अलग होते हैं, क्योंकि वो ईगो से ऑपरेट करते हैं, वो कभी भी प्यार को अच्छी तरीके से नहीं प्रेजेंट, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिविटी होती नहीं, इसलिए। तो आपकी पर्सन चाहे वो उनके ऊपर किसी भी तरीके के नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, किसी भी तरीके का उनका कर्मा हो सकता है जो वो भोग रहे हैं, हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदत है, बहुत ज़्यादा उनका ज़िंदगी जीने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही गलत है, बेसिकली सब कुछ उनका गलत है। इस वजह से उन्हें क्या कोई चीज़ सही से समझ नहीं, वो ना तो अपनी बात सही से कन्वे कर पाते हैं, खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये चीज़। बट एक चीज़ क्लियर है कि वो आपके साथ अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। हो सकता है फ्लर्ट करने वाले लोगों की आदत होती है, उन्हें लगता है कि वो किसी भी आज इसके साथ, कल उसके साथ, इससे ब्रेकअप किया, उससे हुकअप किया, ये करने की आदत होती है। लेकिन जब वो आपसे मिले, आप एक ऐसे पर्सन हैं, आप एक ऐसे हो सकते हैं, द एम्प्रेस हैं, जिसके पास सब कुछ है, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स भी आप भी हो सकते हैं उनके लिए, क्योंकि वो आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि डेवल की एनर्जी फिजिकल अट्रैक्शन को भी शो करती है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी शो करते हैं। तो आप शायद बहुत खूबसूरत भी हैं, साथ में आप फिनेंशियली भी बहुत अच्छे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे ना, तो उनका जैकपॉट लग जाएगा और उनको सब कुछ मिल जाएगा। वो फाइनेंशियली द सन की एनर्जी एम्प्रेस के साथ आई, और शायद वहाँ पे भी द सन की एनर्जी एम्प्रेस के साथ ही थी। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ मैरिज करेंगे अपनी, ऑब्वियसली वो वहाँ पे उसकी एनर्जी आई थी। अच्छा, मैं जोडिक साइंस बता देती हूँ एक बारी। जोडिक साइन यहाँ पे जो आए हैं वो सभी जोडिक साइन हैं यहाँ पे, पर कैप्रिकॉन यहाँ पे है, उधर टॉरस था, हायरोफेंट की एनर्जी आई थी। साथ में आपके और कौन कौन से थे एनर्जी यहाँ पे, देखो पेंटिकल है, वेंट्स है यहाँ पे, कप्स की एनर्जी है, सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस सभी हो सकते हैं। मेष एरीज की एनर्जी एम्परर आया था, एरीज की एनर्जी भी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। कैप्रिकॉन यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे आपके पर्सन। साथ में आपके पर्सन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, हायरोफेंट की एनर्जी थी, और मतलब सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। चैरियट आया था, यानी कि कैंसर की भी हो सकती है, कैंसर हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, ये प्रोमिनेंट राशियाँ हैं। अभी आपके पर्सन को क्या हो रहा है, क्योंकि आप हो गए हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है, तो अभी वो आपसे एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, आप उनके दिल दिमाग हर जगह हो, कब्जा करके बैठे हुए हो, ठीक है, पर उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपका भी हार्ट चक्रा ब्लॉक है। अभी आप लोगों का क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा सब ब्लॉक है आप लोगों का, ठीक है। आप एक दूसरे के लिए प्यार फील नहीं कर रहे, आप एक दूसरे के लिए कन्फ्यूज़न हो रहा है आप लोग सोल कनेक्शन है आप लोगों का, डेफिनेटली आप लोगों का सोल कनेक्शन है। आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट कंडीशन सोलमेट की एनर्जी ज़्यादा है। बट स्टिल, क्योंकि आप लोगों के बीच में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स झगड़े हुए हैं कि आप लोगों का हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा इस वक्त बैलेंस नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे ही चक्रा इम्बैलेंस होंगे आपके। तो उस कंडीशन में क्या आप एक दूसरे के लिए प्यार फील नहीं कर रहे हो उस वक्त, ठीक है। वो अपना एक नाइट ऑफ कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके पास भाग के आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि आप उनको मैसेज कर दो, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, वेटिंग की एनर्जी है, वेट कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अपना कहीं पैसा लगाया था, कहीं किसी तरीके का, क्योंकि वेटिंग गेम आ रहा है। हो सकता है वो अपने फाइनेंशियल्स, अपने कैरियर पे काम कर रहे हो, तो वहाँ भी वेट कर रहे हैं। वो आपको अपना एक प्यार भरा कप, एक ऐसा प्यार जो ओवरवेल्म हो गया, वो पैसे का वेट कर रहे हैं। शायद वो फाइनेंशियली स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं, कि अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद अपना ये प्यार भरा कप, जो कि डिवाइन का दिया हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार है, ट्रू लव है, वो आपको ऑफर करेंगे। आपकी यादों में स्टक हैं, आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। जो भी अभी कंडीशन चल रही है, स्लीपलेस नाइट है, सेपरेट हैं, वो भी सिंगल हैं, अकेले रह रहे हैं। माय गॉड, मेरे यहाँ इतनी बुरी तरीके से बिजली कड़क रही है, डर लग रहा है ऊपर ही ना गिर जाए कहीं, ठीक है। बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है, बहुत ख़राब मौसम हो रहा है हमारे यहाँ। आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, किसी वाटर बॉडी के थ्रू ट्रैवल करके, जो भी तकलीफ़ें, जो भी झंझट अभी चल रहे हैं ना उनकी ज़िंदगी में, वो हैप्पी नहीं है, ठीक है। बहुत दुखी हैं कहीं, क्योंकि उनको कहीं से धोखा मिला है, तो अब उनको बहुत शर्म भी आ रही है। उनको बर्डन क्यों हो रहा है? बर्डन इस बात का हो रहा है, द एम्प्रेस जो है, इसका बर्डन हो रहा है कि अब जो है कि इनके सामने कैसे जाएं, ठीक है। ये चीज़ किस मुंह से जाएं, ये चीज़
ठीक है। दिस सन तो आपके साथ फील करते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके पास एक न्यू बिगिनिंग। हो सकता है कुछ लोगों को मैसेज आ भी गया हो, ये भी चीज़ है। जिन लोगों को आया हो उनको वो हमें बताइएगा कमेंट करके, और नहीं है तो बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेशन इस तरीके का मिल सकता है। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। कम्युनिकेशन बर्डन हो रहा है उन्हें इस बात का कि उन्होंने आपको चीट किया था, आपको छोड़ के गए थे, इस बात का उनको दुख हो रहा है, और वो आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, सारी झंझटों से दूर कहीं जाना चाहते हैं। ठीक है। 2 ऑफ कप्स आपके साथ एक प्यार भरा कप अपना, देखिए कितनी साथ में ही एनर्जी है पूरी, एकदम क्लियर। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ एक म्यूचुअल लव है, आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, बट शायद उनके एक डेविल बिहेवियर की तरह जो वो गंदा बिहेवियर जो उनका गंदा है ना, उनके पैटर्न्स जो एडिक्शंस हैं, शायद आप उसकी वजह से आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं, किस वजह से आप उनको वो नहीं करो। वो आपकी यादों में खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रही है। देखो सारे पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, बहुत सारी एनर्जी जो भी है वो टोटल आप ही हो इस वक्त उनके माइंड में। 4 ऑफ पेंटिकल, आप हर जगह उनके दिमाग में छाए हुए, दिमाग में भी हो, दिल में भी हो, हर जगह हो। आपसे शादी करना चाहते हैं, हो सकता है भगवान से किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाकर के आपको मांग रहे हैं। वो डिवाइन से ये भी प्रे कर सकते हैं, मांग रहे हो सकता है पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आप वो सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, और आप एक बार उनके साथ फिर से उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लो, उनके कप को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगेन देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, जो वो बॉटम में चल रहा था वही सेम कार्ड आ गए हैं सारे के सारे, जबकि हम आपके सामने शफलिंग करते हैं और बाद में भी शफलिंग कर लेते हैं पूरी। ठीक है, ये 9 ऑफ कप्स आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, ये देखिए आपको सारे ही कार्ड साइड से ही आ गए एकदम से, बिल्कुल देखिए। ये देखिए वो आपका झगड़ा हुआ है बट आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, झगड़ा ज़रूर किया है उन्होंने आपसे, लेकिन आपका ही वेट कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्टक हैं अभी। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, हो सकता है कोई उनकी ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आपकी यहाँ पे बॉटम में एनर्जी आई थी, ठीक है, यादों में है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आप ही बने हुए हैं फिलहाल, तो अभी ये चीज़ है कि आप ही क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हैं, आप उन्हें अपने पास आने नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ है, वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के पावर में आना चाहते हैं। ठीक है, अपनी पावर में आना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में वो अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ के चले गए हों, आपकी तरफ स्टेप ना लिया हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। उनको फैमिली ने बोला हो किसी और के साथ उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपसे बेटर बताया होगा, तो वो तब वहाँ पे चले गए होंगे, ये चीज़ है। लेकिन अब वो एम्परर हैं, ईगो में भी है, एम्परर का कार्ड ईगो को भी दिखाता है, दूसरी चीज़ पावर में आने को भी दिखाता था। पावर में आकर के केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ करना चाहते हैं। वो आइसोलेट किया हुआ है उन्होंने खुद को, अकेले हैं अभी इस वक्त, वो किसी को सुन नहीं रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले हैं अभी, काफ़ी एकांत में समय बिता रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। एस ऑफ सॉर्ड्स हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। ठीक है, किसी चीज़ की वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, वेट कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं थोड़े से, ये चीज़ है। कंफ्यूज किस लिए हैं, क्योंकि अभी उनका कैरियर शायद स्टेबल नहीं है, तो वो खुद को स्टेबल करके अपने आप को एक अपना कैरियर स्टेबल करके, यहाँ पे भी वही एनर्जी थी, वेटिंग है। वेटिंग इसी बात की है कि अब उन्होंने पैसे कमाने हैं, और पैसे जब आ जाएं उनके पास तब वो आपके पास आएँ, क्योंकि ऐसे कैसे आए आपके पास, ये भी तो है ना, किस मुंह से आए। पहले तो गए थे जब आपको छोड़ के, तब तो ये लगा था कि नहीं हमको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये चीज़ हो सकती है ना। है तू कौन मैं कौन। रीडिंग अगर रिजनेट हो रही है तो प्लीज़ एक लाइक चिपका दो फटाक से। देखो सोलमेट दिख गया तो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, आई एम स्टक, ये भी 2 दिख गया, 555 भी दिख गया, अब जो दिख गया सो मैं ले रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को, प्लीज़ बताएं। वन, देखो स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डेथ है, कुछ नए जो ख़त्म हो गया है उसमें एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, एक साइकिल है, कंप्लीट हो रही है, मतलब एक चीज़ है, कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। आपके लोगों के रिलेशन में शायद पहले ही डेथ आ गई थी, ख़त्म हो गया था, और 555 का ये नंबर मैंने कार्ड अपनी मर्ज़ी से नहीं निकाले हैं देख के, एक्चुअली ये ओपन हो गए थे। ठीक है, तो वही कार्ड आता है जो दिखता है। तो सबसे पहला दिखाया था सोलमेट, और 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी सोलमेट को दिखाता है, आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं। ठीक है, 555 की एनर्जी दिखाती है चेंज को। ठीक है, चेंज आ रहा है किसी तरीके का। आई एम स्टक की एनर्जी यहाँ पे भी थी अभी। ठीक है, तो स्टक हैं वो अभी चीज़ों में, स्टक इसलिए हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, शायद उनके पास अभी कुछ कहने के लिए है नहीं। ठीक है, ये चीज़ है, ब्लैंक मैसेज है। आप या आपके पर्सन का नाम एच से हो सकता है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, डेथ का कार्ड भी, यहाँ पे भी डेथ आया था, यहाँ भी डेथ आया है, अगेन स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप या आपके पर्सन स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के हो सकते हैं।
आप या आपके पर्सन का नाम एम से हो सकता है। रिंग आपकी तरफ आ रही है, वो एक, और डेफिनेटली वो शादी का एक आपको प्रपोजल दे सकते हैं, आपकी तरफ एक प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। फुलफिलिंग मैरिज का बार बार आया था। आप या आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है टॉरस की, वहाँ पे भी हायरोफेंट आया था। 111 की एनर्जी भी कुछ नया न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, ठीक है। 111 क्या होता है, अगर आपको देखना है तो हमारी पुरानी वीडियो में जाकर के देखना, पहले पढ़ी होगी 111 और 4 टाइम वंस पे पढ़ा हुआ है कि क्या होता है इनका मीनिंग, ये वहाँ पे है। न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, ठीक है, कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होगा। ट्रुथ, किसी तरीके की सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि क्लैरिटी की एनर्जी है, वो बताना चाहते हैं, कुछ सच अपना आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। डिवोर्स की केस, ठीक है, कुछ लोगों के केस में अगर आपके पर्सन ने ऑलरेडी किसी से मैरिज कर लिया था तो वहाँ से वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। कोई लीगल इशू, डिवोर्स हो सकता है क्योंकि जो द हायरोफेंट की एनर्जी जो होती है वो लीगल मैटर को भी दिखाती है, डिवोर्स को भी दिखाती है। 44 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है, ठीक है। 44 मीन्स 4 नंबर राहु का होता है, राहु डिले को दिखाता है। सेकेंड चीज 44 माने 8 हो गया, अगर हम दोनों को 8 करें तो 8 नंबर शनि का होता है, और शनि कर्मा को डिनोट करते हैं। तो कर्मा आप लोगों के बीच में वैसे भी सबसे पहला ही कार्ड हमारा कर्मा का आया था, और 8 की एनर्जी भी बीच में कई बार आई, ठीक है। तो आपके पर्सन और आपके बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो सब डिवाइन की वजह से हो रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, जो भी सोल कनेक्शन होते हैं उनके बीच में डिवाइन इंटरवेंशन होती है। कर्मा, आपके पर्सन अभी डेविल हैं, ठीक है, उनका एक फ्लर्टेशियस नेचर हो सकता है, वो कुछ चीज़ों में एडिक्शन है, मटीरियलिस्टिक उनकी अप्रोच है, तो ये ट्रिगर उनको, ये ट्रॉमा उनको मिलने ज़रूरी है। उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप एक बहुत अच्छे इनोसेंट सोल हैं, आप उनको वो हर्ट नहीं कर सकते, और डिवाइन कभी भी किसी अच्छे इंसान को ख़राब नहीं करते। वो क्या करते हैं, जब किसी को तमीज़ सिखानी होती है, उनको अकल सिखानी होती है ना, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ मिले उनको तब समझ आता है उनको, तो जो बिट्रेयल उनको देने की आदत है, उनको हो सकता है बार बार उनको मल्टीपल रिलेशंस बनाने की आदत है, वो कहीं भी जाते हैं उनकी अपनी मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है, वो किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते। वो क्या करते हैं, वहाँ से अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कहीं से उन्हें पैसा मिल रहा है, किसी से फिजिकल मिल रहा है, किसी से उन्हें जस्ट मज़े आ रहे हैं, उनका टाइम पास हो रहा है, तो वो इस चीज़ों के लिए अपना रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि उनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, अभी डेविल है वो एक तरीके से। तो डिवाइन उनको क्या कर रही है, कर्मा दिला रही है, उन्हें उनके टाइप के लोगों से मिलवा रही है, जहाँ से उनको धोखा मिले, जहाँ से उन्हें तकलीफ मिले, ताकि उनके ट्रिगर मिले, उनको इमोशंस, उन चीज़ों की वैल्यू कर सकें, आपकी वैल्यू कर सकें, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोगों की नज़रों में इमोशनल लोग जो होते हैं वो इमोशनल फूल होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं उनकी नज़र में। तो डिवाइन उनको दिखाना चाहती है, वो उन्हें ऐसे लोगों से मिलाती है कि हम तुम्हारे भी, देखिए हम तुम्हें तुम्हारे बाप से मिलवाते हैं, ठीक है, वो कंडीशन, तो वो उनसे मिल चुके हैं अभी, ठीक है, और नहीं मिले हैं, अगर अभी भी तमीज़ नहीं आई है तो अभी डिवाइन उनको थोड़े से और झटके देगी, ठीक है, ये चीज़ है। वहाँ से डिवोर्स लेना चाहते हैं, कैन आई कॉल यू, आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज की एनर्जी बार बार आ रही थी, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, कैन आई कॉल यू, ठीक है, आपको कॉल करना चाहते हैं, पूछ रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं आप, हग मी, ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि मुझे गले लगा लो, कर्म तो है नहीं तुम्हारे गले लगाने वाले, ठीक है, चलो, तो इसलिए क्योंकि एक्चुअली आप लोगों को इसकी ज़रूरत है। रीज़न ये है कि इस वक्त आप हर्ट हैं, आप दोनों ही, ठीक है, शायद आपके इमोशंस अभी आपके भी कूल डाउन हो रखे हैं, उनके भी हो रखे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आप लोगों का है, म्यूचुअल लव है, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे के लिए प्यार फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, बार बार चीटिंग जहाँ पे इन्वॉल्व होती है, धोखा इन्वॉल्व होता है, तो इंसान टूट जाता है फिर एक तरीके से, ठीक है। तो ये इमोशंस, आप जिस इंसान से रिस्पेक्ट करते हैं ना, उससे प्यार करें ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हो, ये बेहद ज़रूरी होता है। आप कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार नहीं कर सकते जिसको आप रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आपके पर्सन को ये तमीज़ सीखनी होगी कि उन्हें रिस्पेक्टेबल बनना होगा, ठीक है। रिस्पेक्टेबल बनने के लिए उनको एक रिलायबल इंसान बनना पड़ेगा, जो कि बिट्रेयल, धोखा देने की, झूठ बोलने की, इस मटेरियलिस्टिक अप्रोच से बाहर आना पड़ेगा उन्हें दूसरों, क्योंकि वो एक को हर्ट करके सामने अपना निकल जाते हैं, उनको कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के इमोशंस को उन्होंने कितना हर्ट किया, उनको फीलिंग ही नहीं है, ठीक है। तो उन्हें वो दोनों ही चीज़ों की तमीज़, वैल्यू सीखनी पड़ेगी, मटेरियलिस्टिक अप्रोच से बाहर आना पड़ेगा। सेकेंड, किसी के लिए बिट्रेयल, धोखा देने, झूठ बोलने की जो आदत है ना, दूसरों के इमोशंस को हर्ट करने की जो आदत है, वो तमीज़ उन्हें सीखनी पड़ेगी, और जब तक वो सीख नहीं लेंगे तब तक वो नहीं आ पाएंगे। डिवाइन आपसे कह रहे हैं आपको ब्रेव बनने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी के इतने टॉक्सिक बिहेवियर को बर्दाश्त करने के लिए आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी को इतना गलतियाँ बर्दाश्त करने के बाद किसी को माफ़ करने के लिए भी ब्रेव होने की ज़रूरत है। डिवाइन और एंजल मैसेज, ठीक है, डिवाइन एंजल मैसेज, डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों के बीच में ज़रूर होगी, ठीक है। तो आप परेशान नहीं हो, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रही हैं।
इसी भी तरीके के डिवाइन एंजल मैसेज क्या होते हैं, जैसे ये 555 दिख गया, 111 दिख गया, वाइट फेदर दिख गए, ब्लैक फेदर दिख गए, फेदर मतलब कोई सा भी फेदर, उनकी मीनिंग आप डिकोड कर लीजिए, ठीक है। पक्षियों को देख लिया, जैसे आपने कबूतर का जोड़ा देख लिया, हंसों का जोड़ा देख लिया, इसी तरीके से जोड़े वाले पक्षी देख लिए, या आपको तितलियाँ, बटरफ्लाई एक चेंज को दिखाते हैं, ठीक है। उनमें वाइट बटरफ्लाई, ब्राउन बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, इनके मीनिंग्स होते हैं, ड्रैगन फ्लाइज भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये एंजल के मैसेज होते हैं। आपके सपनों में जो चीज़ें आ रही हैं उनको आपको पकड़ना है, ध्यान रखना है, उनको डिकोड करना है, उनके हिसाब से आपको एक्शन लेना है। डिवाइन आपके सराउंडिंग में है और वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ आपको मैसेज दे रहे हैं। आपको क्या करना है, ये मैसेज आप कब रिसीव कर पाएंगे, जब आप खुद को हील करेंगे। सबसे पहले आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, ट्रस्ट रखना है अपने रिश्ते पे भी, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। रिश्ते पे हो ना हो, डिवाइन के ऊपर आपको सरेंडर कर देना है टोटली, कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है। अगर वो आपको पर्सन को आपको या तो तमीज़ सिखा के वापस आ जाएंगे, अगर आपका पर्सन कार्मिक होगा तो ज़िंदगी से दफ़ा हो जाएगा, या वो नहीं सीख पाएगा। बार बार चोट देने के बाद भी कई बार लोग नहीं सीख पाते हैं, तो फिर डिवाइन उसका ऑल्टरनेटिव भी दे देते हैं, उन्हें आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। बेशक आपके सोल पार्टनर ही क्यों ना हो, वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट ही क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है। अगर उनको बार बार सिखाने के बाद भी, अगर धोखे खाने के बाद भी उनमें तमीज़ नहीं आ रही है, उनमें चेंज नहीं आ रहा है, तो डिवाइन फिर उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, उनको छोड़ देते हैं और आपके लिए कोई दूसरा पर्सन लेकर के आते हैं जो आपके लिए ज़्यादा कंपैटिबल हो, आपके हिसाब से हो, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खुद को मेडिटेट करिए, हील करिए, सेल्फ लव में आइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप कैसे खुद को खुश रख सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मेडिटेशन करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए आप अपनी, ठीक है। ये सब करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डिवाइन इंटरवेंशन आपको मिल रही है। जैसे ही आप अवेकन हो जाएंगे, आपको क्या होगा, आपको खुद एंजल आपके आसपास है, सराउंडिंग में है, वो आपको मैसेज देंगे, उनको आपको डिकोड करना रहेगा, ठीक है। तो ये ब्रेव बनिए, ठीक है। रोना धोना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत हैप्पी रहना है, खुश रहना है आपको, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम 3 मैसेज निकालेंगे खाली, ठीक है। बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। आपके पर्सन कह रहे हैं, यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली, ठीक है। आपके पर्सन प्यार तो करते हैं, डेफिनेटली इडियट पर्सन है, लड़का है लड़की है जो भी है, ठीक है, प्यार करते हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते उनकी सिचुएशन को, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पर्सन जो है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो वो इस वजह से आपको स्टेबल ऑफर कर नहीं सकते, ठीक है। तो इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो अपने स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। इस वजह से उनको कई बार वो कह रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते हो कि उनकी सिचुएशन को, कि बहुत सारी रातें वो सिर्फ आपके लिए रोए हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए, पर तुम मेरा पहला प्यार हो। मैंने अभी क्या बोला था, आपके पर्सन फ्लर्टी नेचर के हैं, उनको मौज लेने की आदत है, ठीक है। इसके साथ जुड़े, उसके साथ निकल लिए, पर इस बार पंगा उनका गलत फंस गया। इस बार वो ऐसे इंसान के साथ फंस गए हैं जो दिल का इतना अच्छा है कि जो उनकी विश बन गया, ठीक है। आप हर तरह से, मेरे ख्याल से हर तरह से अच्छे हैं, आप दिखने में अच्छे हैं, आपके बिहेवियर में अच्छे हैं, आप एक पावरफुल पोजीशन पे है, आपके पास पैसा है, आप फाइनेंशियली स्टेबल है, मतलब वो हर चीज़ है आपके अंदर जो वो अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, जो वो सोचते थे, ठीक है। तो इस वजह से वो आप में अटक के रह गए। अब वो आपसे, उन्होंने ट्राई किया आपसे मूव ऑन करने का, बट वो कर नहीं पाए, ठीक है। 1 मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। 1 लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई लव यू, ठीक है। टोटली प्यार करते हैं वो आपसे, आपसे कह रहे हैं कि वो आपको प्यार करते हैं, आई लव यू, ठीक है। वो कह रहे हैं, तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। हो सकता है आपने भी गुस्से में काफ़ी कुछ उनको बोला है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आपकी भी आई है, तो हो सकता है आपने भी कायदे से उनको हर्ट किया है। तो कह रहे हैं कि चाहे जितना सताओ, उनका प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब आप यहाँ पे अपना वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल अपने मन में सोच सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए उनको इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। 1 लास्ट सफर,
अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है, ठीक है। हो सकता है आपके कैरियर के रिगार्डिंग भी आ रही हो, या आपके रिलेशन के रिगार्डिंग भी किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अपने रिश्ते को सुधारने के लिए। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो उन सवालों के लिए आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं। रिकवरी का कार्ड सबसे पहला आया है, मतलब रिकवरी आप लोगों के रिलेशन में ज़रूर होगी। जैसे मैंने बोला कि आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, एक सोल कनेक्शन है और इसकी रिकवरी डेफिनेटली होगी और ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। आपको अपने एंजल से कैसे पूछना होता है, जब आप कभी भी जब आप मेडिटेशन करते हैं या पूजा या ध्यान के बाद जब आप उठते हैं, उस वक्त आप डिवाइन के साथ अच्छे ढंग से कनेक्ट होते हैं, तब आप अपने सवाल अपने डिवाइन से पूछ सकते हैं, अपने एंजल से पूछ सकते हैं। या फिर जब आप सोने जाते हैं रात को, उस वक्त आप थोड़ी देर अपने डिवाइन को प्रे कर सकते हैं और आप उनसे अपने सवालों के जवाब मांग सकते हैं और उनको ये बोल सकते हैं कि अगर ऐसी चीज़ है तो प्लीज़ डिवाइन हमें या तो सपने में दिखा दीजिए, या इस तरीके की चीज़ आप हमको दिखा दीजिए, वाइट फेदर दिखा दीजिए, या कोई भी मैसेज आप हमको दीजिए। तो वो कहीं ना कहीं मैसेज आपको डिवाइन आपको दे देंगे, ठीक है। अगर आप अवेकन हो तो इस चीज़ को आप समझ पाओगे। कोई कोट आपको मिल जाएगी, कहीं से कोई वीडियो पॉपअप हो जाएगा, कहीं से कोई मैसेज आ जाएगा, कहीं से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ लिखा मिल जाएगा आपको, वो मैसेज आपको ज़रूर डिकोड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डिवाइन को सरेंडर करते हो उस कंडीशन में, खुद को हील करते हो उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट करी होगी, कोई गाइडेंस आपको मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।